बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुइन बट हमजाद के नए प्रोग्राम के साथ कुछ दिन का तातुल आ गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान है और इसके अंदर कुछ जो शेड्यूल था वो मुतासर हुआ हमारा। आज चूँकि थोड़ा सा मुख्तलिफ अपने औकात कार हुए हैं अपने रोज़गार की, इसलिए मैं दोबारा कैमरे के सामने बैठ गया हूँ। हमारा ये मामला ये है कि मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जी आपने प्रोग्राम बड़े कर लिए हैं, लेकिन आपने रमज़ान की निस्बत से, आपने माह सियाम की निस्बत से रोज़े का प्रोग्राम नहीं किया। मैं कहा हाँ ये तो बात है, लेकिन मैं क्या बोलूँ कि भी रोज़ा रखा करो, नमाज पढ़ा करो, रोज़े में आपने ये नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, सच नहीं बोलना। वो जो रोज़ झूठ नहीं बोलना वो पूरे साल ही बोलना और सच सारे साल बोलना है। लेकिन ये तो नहीं कि रमज़ान में रख के हम ये सारे काम अमाल करेंगे कि बुराई से बचेंगे और नेकी का हुक्म देंगे, ये तो तमाम साल के लिए हैं। उन्होंने कहा नहीं आप जो है ना रमज़ान के ऊपर रखें। तो मैंने कहा जनाब बिल्कुल हम उसको रख लेते हैं। तो ये मेरे जो हमारे दोस्त हैं उनके पुरजोर शराबे मैं कहा एक रमज़ान का प्रोग्राम कर लिया जाए, और उम्मीद है ये जो सामीन मेरे स्टूडियो में बैठे हैं ये पूरी तवज्जो से इस प्रोग्राम को सुनेंगे, और दुआ है कि अल्लाह मुझे इस प्रोग्राम में कामयाब करे। मेरा रोज़े का मकसद सिर्फ इस्लाम की हद तक नहीं है। मेरा बताने का मकसद ये है कि रोज़ा होता क्या है, और ये तमाम बाकी मज़ाहब में भी, इस्लाम से पहले भी राइज था और दूसरे मज़ाहब में भी अभी भी राइज है। यहूदियत भी में भी है, ईसाईयत में भी है, हिंदू जैन में, हत्ता के पारसी में भी ये पाया जाता है। कुछ चीज़ों की मैंने मुतालिया किया तो मुझे बड़ा कुछ दिमाग के दरीचे खुले। मैंने कहा चले हमने खोल लिया, हम बात आगे तक पहुँचा देते हैं। पहले मैं शुरू कर लेता हूँ। हमारे जो हमसाए हैं हिंदुओं में भी मुख्तलिफ किस्म के रोज़े रखे जाते हैं। अच्छा, उसके अंदर होता ही है कि आप पानी पी सकते हैं या कोई फल का जूस है वो पी सकते हैं, सब्ज़ी खा सकते हैं, लेकिन ख़ास चीज़ें उनकी ममानियत भी है। वो किस लिए करते हैं? अपने नफ्स को कंट्रोल करने के लिए। ये जितना भी रोज़ा होता है ये बेसिकली आपको नफ्स पे काबू पाने के लिए होता है। जैसे वो सूरह बकरा की आयत है कि आप तकवा अख्तियार करो, अल्लाह ताला फरमाते हैं। तो बात ये है कि मैं ये बात करता हूँ कि अगर हमसे कहते हैं कि अल्लाह को राज़ी करना वो चीज़ है, लेकिन तकवा क्या होता है? मुत्तकी किसे कहते हैं? मुत्तकी इसे कहते हैं ना कि जो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए उन चीज़ों से परहेज़ करे जिससे मना किया गया है, हराम चीज़ों से। अच्छा, और ये काम तमाम मज़ाहिब में होता है। वो अलग बात है कि अगर कोई बंदा कुछ काम कर रहा है, बदफेल में मसरूफ़ है, वो अलग बात है, लेकिन ये मैं बता दूं कि तमाम मज़ाहिब में होता है। और वो क्या करते हैं? अपने मज़ाहिब को, अपने जिस्म को कमज़ोर करके अपनी रूह की ताकत को बढ़ाते हैं, जला बख्शते हैं। और नफ्स क्या होता है? नफ्स जिसको मैंने, जो मेरे प्रोग्राम का नाम भी है, बेसिकली वो हमजाद होता है, जिसको अरबी में करीन कहते हैं, जिसको हिंदी में साया कहते हैं। हर चीज़ जन्नात नहीं होती। आपका जो अपना जिन है ना वही बड़ी चीज़ है, बाकी जन्नात और मौकला तो बाद की बात आती हैं। जो आपको होता है ना, मुझे पता चल गया जी, मुझे ये इशारा हम हो गया, आपको आपका अपना हमजाद आपको बता रहा होता है, जैसा आप होते हैं वैसे आपका हमजाद होता है। हिंदू आप उसी चीज़ को ताकत देने के लिए व्रत रखते हैं, जिसको व्रत भी कहते हैं और व्रत भी कहते हैं। उसकी बेशुमार इकसाम है। हर साल में भी, हर महीने में भी 2-3 रखे जाते हैं। मुख्तलिफ औकात कार में रखे जाते हैं। वो एक हमने फिल्मी सुना होगा, करवा चौथ। करवा मिट्टी के बर्तनों को कहते हैं, चौथ होता है चौथा महीना। ये कातिक का महीना जो उनका है, जो अक्टूबर का महीना शायद बनता है हमारा अंग्रेजी हिसाब से, उसके अंदर वो जो बीवी होती है सुहागन या मंगेतर भी रख सकती है, वो रखती है अपने खावन के लिए। और फिर उसके अंदर वो जो मज़े की बात है जो मैंने पढ़ा, उसमें तमाम जो बहू होती हैं वो अपनी सास के पास जाती हैं और वो कुछ खाने और मेवा जात और कपड़े लेके जाती हैं। वो उसको कहते हैं, वो जाती सुबह के टाइम से कहते हैं सरगी देना, सरगी देना जैसा। और ये पंजाबी का लफ्ज़ हमारे पाकिस्तान में भी पाया जाता है कि या सरगी वाले असी उठे गए सा, जिसको हम सहरी कहते हैं। तो सरगी का लफ्ज़ जो मुस्तार लिया गया हिंदू की तरफ से, उस रसूम की तरफ से। आपने अक्सर लफ्ज़ बोले होंगे ना पंजाबी के अंदर, सरगी वाले काफ़ी जमान, मतलब शायद सरगी का लफ्ज़ उसमें भी इस्तेमाल होता है, हिंदुओं में भी। तो ये सरगी का लफ्ज़ वहाँ से निकला, जो मुझे मेरी मालूमात में इजाफा हुआ कि ये क्यों उसको कहते हैं कि ये सरगी का टाइम, वो लफ्ज़ वहाँ से निकला। हिंदू भी रोज़े रखते हैं,
तपस्या के लिए। और ये जो उनकी अमरनाथ यात्रा है मशहूर, जो मेरी जन्मभूमि है, मेरे जहाँ से बावजदाद का ताल्लुक है, मकबूजा कश्मीर पहलगाम से ऊपर जाके, वहाँ पे भी मकसद यही होता है। जहाँ पे उनका वो एक शेव का लिंग है ना, लुंग कहते हैं कि लिंग कहते हैं, जो भी होता है उसको छोड़ें। ईसाईयत के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के रोज़े हैं, माफ़ी के लिए भी हैं, खुशी के लिए भी हैं, गुनाह से पाक होने के लिए भी हैं। ये रोज़े ईसाई रखते हैं। आप इनके अंदर क्या होता है, वैसे मैं बड़े मज़े की बात बताऊं, इस वक्त मौजूदा जो आज की तारीख है 26 से 27 है आज की हजूर तारीख, मार्च है ना। इस वक्त जो ईसाइयों के जी 25 के 26 जो भी है, 25 नहीं है 26 है शायद। इस वक्त मौजूदा जो मैं बताता हूँ वक्त में ईसाइयों के भी रोज़े जा रहे हैं। वो 40 दिन के रोज़े होते हैं, वक्त उनका लंबा होता है, शाम के टाइम ही चलता है और शाम के टाइम ही ख़त्म होता है। उसके अंदर कुछ तो मुकम्मल रोज़े हैं, कुछ के अंदर हल्का फुल्का पानी पी सकते हैं। मेरा मकसद ये यहाँ पर ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि रोज़ा जो है वो जी तमाम में है, वो आखिर जो उसका मगज़ है मैं उस पर आखिर में आऊँगा। यहूदियत के अंदर भी इसी तरह रोज़े होते हैं। यहूदी जो हैं वो यौम आशूर पे रोज़े तो रखते थे, बल्कि उस पर सख्ती भी थी, वो हर साल रखते थे, लेकिन इसके साथ साथ वो और भी रोज़े रखते हैं। उनकी कोई ज़रूरत हो, कुछ मामलात हैं उनके, इस पर वो रोज़े रखते हैं। पारसी भी इस तरह रोज़े रखते हैं। यहूदियों के अंदर एक चीज़ है जो करीबन करीब है कि वो जो रोज़ा रखते हैं वो सूरज सुबह के टाइम रखते हैं। बाकी जितने भी रोज़ों में रखने का टाइम है वो शाम के टाइम रखते हैं और शाम को खोलते हैं। लेकिन इस्लाम वाहिद मज़हब है, जो मैंने इसको मुताला किया मतलब रोज़ों के हिसाब से, फाका कशी के हवाले से, कि इस्लाम वाहिद मज़हब है जो कि सहरी के टाइम सूरज तुलू होने से पहले अपना रोज़े को कायम करता है। ये किसी और मज़हब में नहीं आपको मिलेगा। और इसके पीछे भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलहत होगी। इंशाल्लाह ताला मैं इसके ऊपर भी रिसर्च करूँगा। अभी जो है मेरा मकसद था कि आपको बताना कि जो रोज़ा है वो उसका मकसद क्या है। रोज़ा आप नफ्स पे काबू पाना होता है। आपने जो आपका अपना हमजाद, जो मेरे प्रोग्राम का नाम भी है, उसको काबू करना होता है। और आप तब भी काबू करते हैं जब आपकी इंसानी जिस्म दो चीज़ों में मुश्तमिल है, एक जिस्म के ऊपर, एक रूह के ऊपर है। आपका जिस्म जब डाउन होगा, जिसके लिए आप फाका कर रहे हैं, कभी आप नोट कीजिएगा, जब आपका पेट हल्का होगा ना तो आपकी हिस्से तेज हो जाएंगी। वो जो ऐसी छठी हिस्सा है ना जिसको हम कहते हैं, मैं नहीं मानता वो छठी हिस्सा है। मेरी सच है वो छठी हिस्सा नहीं होती जो आपको बताती, वो आपका हमजाद होता है। जैसे आप होते हैं वैसे आपका हमजाद होता है, आपका करीन होता है, आपका साया होता है। ये जन्नात और मौकिलात बाद की बात है, ये फरिश्ते बाद की बात है। पहले आपको आपका हमजाद ही बताता है जो आपके हर एक के साथ होता है। करामुन कातबीन, दाएं बाएं लिखने वाले के अलावा मैं हमजाद की बात कर रहा हूँ। इसके ऊपर मैं अब अगला प्रोग्राम करने लगा हूँ। मैं कोशिश कर रहा था कि इससे मैं बच जाऊँ, लेकिन मुझे कहा गया कि आप इस पर भी प्रोग्राम कर लें। मैं कहा चलो कर लेते, फिर लोग देखने वाले खुद जिम्मेदार होंगे। रोज़ा आप रखें क्योंकि ये पहले भी मज़ाब में रखा गया था और इससे आपको रूहानी ताकत मिलेगी। जो लोग समझते हैं कि मैं गुनाहों से बचना चाहता हूँ तो यकीन रखें, इस पर जब आप रोज़ा रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको महसूस होगा कि आपकी रूह पाकीज़ा हो रही है। जब आपकी रूह पाकीज़ा होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। सलाह आम है यूनानी नुक्ता के लिए। अस्सलाम वालेकुम।